हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स के लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्विक बुक्स में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर उन्हें एडिट करना है तो कैसे हम एडिट करेंगे, अगर आप कोई लेजर डिलीट करना चाहते हो। कोई लेजर परमानेंटली क्विक बुक से डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस लेजर को यूज़ नहीं करते तो आप उसे इनएक्टिव कर सकते हो। तो लेजर इनएक्टिव कैसे करेंगे और कोई इनएक्टिवेटेड लेजर अगर आपको एक्टिवेट करना है तो वो कैसे होगा, ये सारे ऑप्शंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज भी हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड ही कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने लेजर को इनएक्टिव करने की ऑप्शन डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था कि लेजर को अगर हमें इनएक्टिव करना है तो जो भी लेजर आप इनएक्टिव करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके उसके राइट हैंड में ये जो डाउन एरो आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम मेक इनएक्टिव की ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो लेजर इनएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर आपको 10 लेजर्स इनएक्टिवेट करने हैं तो आपको हर एक लेजर, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको 10 टाइम्स ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आपको 10 बार अलग अलग लेजर को इनएक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन क्विक बुक्स में एक और ऑप्शन है कि आप सारे के सारे लेजर्स को एक ही बार में इनएक्टिव कर सकते हो। तो अगर आपको 10 के 10 लेजर एक ही बार में इनएक्टिव करने तो वो हम कैसे करेंगे। जो भी लेजर्स आपको इनएक्टिव करने हैं उनको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद लेजर सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ये जो बैच एक्शन की ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से मेक इनएक्टिव के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारे सारे लेजर क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। मेक इनएक्टिव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यस मेक इनएक्टिव करेंगे तो आपके सारे के सारे लेजर्स एक ही बार में इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आपको बहुत सारे लेजर्स अगर इनएक्टिव करने हैं तो आप एक ही बार में कैसे उन्हें इनएक्टिव कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना सीखा था कि अगर हमें चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है तो हम न्यू पे क्लिक करके यहाँ से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अकाउंट्स क्रिएट करोगे तो आप एक बार में एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टली क्विक बुक्स में। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लेजर्स एक ही बार में क्रिएट हो जाएंगे क्विक बुक्स में। बेसिकली इंपोर्ट का क्या मतलब है कि बाहर से कोई डाटा आप क्विक बुक्स के अंदर लेके आ रहे हो। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए न्यू बटन के साइड पे यहाँ पर ये जो डाउन एरो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट की ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इंपोर्ट की ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर आपको आ रही है ऑप्शन कि सिलेक्ट CSV और एक्सेल फाइल टू अपलोड। अगर आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ क्विक बुक्स CSV फाइल और एक्सेल फाइल को ही सपोर्ट करेगा कि आपका जो डाटा है वो तो या तो CSV फाइल में होना चाहिए या फिर एक्सेल फाइल में होना चाहिए। तो CSV फाइल और एक्सेल फाइल में आपका डाटा होना चाहिए। मैंने एक ऐसी ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है डाउनलोड अ सैम्पल फाइल। जो भी डाटा आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो किस तरह का डाटा होना चाहिए, कैसे आप उसको CSV फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में लिखोगे, उसके लिए यहाँ पे हमें एक सैम्पल दिया हुआ है। यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। देखो ये सैम्पल डाटा है हमारे पास कि अगर आपको अकाउंट्स इंपोर्ट करने हैं तो आपका जो डाटा है वो एक्सेल फाइल में या CSV फाइल में इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से होने का क्या मतलब है कि जो भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए हमें मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो इस फाइल में ज़रूर होनी चाहिए। देखो जब हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते वक्त हमारे पास 3 फील्ड जो है वो मैंडेटरी होती हैं। एक तो नेम, एक डिटेल टाइप। देखो यहाँ पे मैंडेटरी के लिए साइन लगाया हुआ है, नेम मैंडेटरी है और डिटेल टाइप भी मैंडेटरी है। अकाउंट टाइप के ऊपर स्टार नहीं लगा, लेकिन ये चूज करना भी मैंडेटरी ही होता है। तो 3 चीज़ें अकाउंट टाइप, डिटेल टाइप और अकाउंट नेम, ये आपकी एक्सेल फाइल में होना ज़रूरी है। सब अकाउंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस वगैरह अगर नहीं भी है तो भी आपका डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। अब जो हमने सैम्पल फाइल डाउनलोड की है उसके ऊपर इन्होंने हमें अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, टाइप,
डिटेल टाइप, ओपनिंग बैलेंस और डेट दिया हुआ है। अकाउंट नेम, टाइप, डिटेल टाइप, ओपनिंग बैलेंस और डेट के बारे में आपको पता है। अकाउंट नंबर, यहाँ पे हमारे पास एक नई ऑप्शन है। अकाउंट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जैसे हमने हर एक लेजर को एक नाम दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये लेजर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक लेजर को एक दूसरे लेजर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसे एक डिफरेंट नेम देते हैं। उसी तरह से अगर आप अपने लेजर्स को नेम के साथ साथ कोई नंबर से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उन्हें अकाउंट नंबर्स भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप अकाउंट नंबर्स देना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन इनेबल करनी पड़ेगी क्विक बुक्स में। तो वो ऑप्शन पहले इनेबल कर लेते हैं। क्विक बुक्स में गियर आइकन में, योर कंपनी में, अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में, एडवांस्ड में, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें है इनेबल अकाउंट नंबर्स। इस ऑप्शन को यहाँ से हम ऑन कर देंगे। देन सेव करने के बाद डन कर देंगे। अब आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त नेम के साथ साथ उन्हें नंबर भी दे सकते हो। जब अब मैं न्यू पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास एक नई ऑप्शन आ जाएगी, अकाउंट नेम, देन उसके बाद अकाउंट नंबर। आप यहाँ पर किसी भी लेजर को कोई भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। अब सैम्पल फाइल की अगर बात करें तो सैम्पल फाइल में हमारे पास 3 चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, अकाउंट नेम, टाइप और डिटेल टाइप। देन यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंसेस फॉर बैलेंस शीट अकाउंट्स ओनली। यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस और डेट आ रही है वो सिर्फ जो बैलेंस शीट अकाउंट्स यानी कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों के लिए ही ओपनिंग बैलेंस फिल किया जाएगा। अगर आप कोई लेजर, इनकम का लेजर, एक्सपेंस का लेजर या फिर लॉस का लेजर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस फिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स होते हैं वो हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाकर उन्हें क्लोज कर देते हैं, और बैलेंस शीट में जो लेजर्स होते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी कंटिन्यू होते हैं। तो इसीलिए जब हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे तब उस टाइम पे जब हमने एक्सपेंस और इनकम का लेजर क्रिएट किया तो हमें ओपनिंग बैलेंस की ऑप्शन नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी यानी कि कैपिटल का लेजर क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की ऑप्शन आ रही थी। तो अगर इनकम और एक्सपेंस का लेजर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस फिल नहीं किया जाएगा, और अगर बैलेंस शीट का कोई भी लेजर इंपोर्ट करना है और उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। देन उसके बाद इन्होंने लिखा है लाइन 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में हमने सब अकाउंट्स भी क्रिएट किए थे। अब सब अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है यानी कि अगर आपको सब अकाउंट इंपोर्ट करना है तो वो आप कैसे इंपोर्ट करोगे? देखो, 4th में इन्होंने एक लेजर बनाया है, 4th रो में, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी अकाउंट टाइप है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और डिटेल टाइप है अदर फिक्स्ड एसेट्स। अब इसके नीचे इन्होंने एक सब अकाउंट क्रिएट किया है कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब कंप्यूटर इक्विपमेंट अगर मुझे सब अकाउंट इंपोर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, सेमीकोलन, देन उसके बाद कंप्यूटर इक्विपमेंट, जो अकाउंट आपको सब अकाउंट क्रिएट करना है उसका नाम आ जाएगा। अकाउंट टाइप और डिटेल टाइप वही सेम होगी जो आपके मेन पेरेंट अकाउंट की है। तो इस तरह से आप सब अकाउंट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो क्विक बुक्स में। तो इतनी बात समझ आई। ये फाइल तो सैम्पल फाइल थी। मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने कुछ लेजर्स बनाए हुए हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो, मेरी फाइल कुछ इस तरह से, मेरी फाइल सैम्पल फाइल से थोड़ी सी अलग है। मैंने ना तो अकाउंट नंबर्स लिखे हैं, मैंने ना ही ओपनिंग बैलेंस और डेट लिखा है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें फिल करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है? सिर्फ अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप और डिटेल टाइप। तो मेरी फाइल में सिर्फ ये तीनों हैं। इन तीनों को फिल करके अगर आप इंपोर्ट कर देते हो तो भी आपके लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर 7 अकाउंट्स हैं जो मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ। सेविंग्स अकाउंट, पैटी कैश अकाउंट जिनकी अकाउंट टाइप है बैंक, डिटेल टाइप है सेविंग अकाउंट की सेविंग्स, और पैटी कैश अकाउंट की है कैश ऑन हैंड। देन उसके बाद ये तीनों मैंने सब अकाउंट्स क्रिएट किए हैं यूटिलिटीज़ के अंदर।
यूटिलिटीज एक्सपेंसेस का लेजर ऑलरेडी क्विक बुक्स में क्रिएट किया होता है। यूटिलिटी के लेजर के अंदर हम जो हमारे टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, इस तरह के लेजर्स हैं वो हमारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं अपना टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इंटरनेट बिल का जो लेजर है वो यूटिलिटी के अंदर सब अकाउंट्स क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उन्हें मैंने इस तरह से लिखा है। देन उसके बाद एक मैंने फिक्स एसेट का लेजर क्रिएट किया है और एक ऑनर्स इक्विटी का। अब इस लेजर को हम क्विक बुक्स में इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? न्यू बटन के साइड से जो एरो है वहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करके देन उसके बाद ब्राउज करेंगे। जो भी फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आपके पीसी में किस पाथ पे पड़ी है वहाँ से हम फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे मैपिंग। मैप करेंगे क्विक बुक्स में जो फील्ड्स हैं और हमारी फाइल में जो फील्ड्स हैं उनको आपस में मैच करेंगे। देखो, जो क्विक बुक्स में फील्ड के नेम होते हैं वो इस तरह से होते हैं: डिटेल टाइप, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, टाइप, ओपनिंग बैलेंस, डेट। आपकी फाइल में अगर आपने हेडिंग कुछ और दी है, जैसे कि मैंने अकाउंट नेम को सिर्फ नेम हेडिंग दी थी, तो वो बस यहाँ पे हमें मैच करके आना है कि जो अकाउंट नेम क्विक बुक्स की हेडिंग है आपकी फाइल में उसकी क्या हेडिंग है। तो मेरी फाइल में नेम हेडिंग थी तो वो मैंने फिल कर दी। अगर आपकी हेडिंग्स मैच होंगी तो क्विक बुक्स अपने आप से मैच कर देगी। देन मैपिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जो अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स आप इंपोर्ट करना चाहते हो उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि ये जो अकाउंट्स आपके इंपोर्ट होंगे। अगर इनमें से आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि नेम चेंज करना है या फिर अकाउंट टाइप, डिटेल टाइप कुछ चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। अगर इनमें से आपकी कुछ गलती भी हुई है तो वो भी क्विक बुक्स आपको हाईलाइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मशीनरी एंड इक्विपमेंट में कुछ गलती हुई है तो ये उन्होंने रेड करके हाईलाइट कर दी। अब यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ तो जो डिटेल टाइप है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, उसमें एंड की स्पेलिंग है AND और मैंने एंड का सिंबल डाला था, तो वो क्विक बुक्स ने मुझे हाईलाइट कर दिया कि जो क्विक बुक्स में डिटेल टाइप है और मैंने जो डिटेल टाइप लिखी है वो आपस में मैच नहीं कर रही। तो ये हम यहाँ से सही कर देंगे। देन उसके बाद इंपोर्ट। तो मेरे 7 के 7 लेजर्स क्विक बुक्स में इंपोर्ट हो चुके हैं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। तो क्विक बुक्स में लेजर्स इंपोर्ट कैसे किए जाते हैं और अकाउंट नंबर्स अगर आपको लिखने हैं तो आप कैसे इनेबल करोगे, और इनएक्टिव अगर आपको बहुत सारे लेजर्स इनएक्टिव करने हैं तो एक साथ वो आप कैसे इनएक्टिव कर सकते हो, ये आपको क्लियर हुआ। लेजर अगर आपको एक से ज़्यादा इनएक्टिव करने हैं तो वो आप एक साथ इनएक्टिव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लेजर्स एक्टिव करने हैं तो सारे लेजर्स आप एक बार में एक्टिव नहीं कर सकते, वो आपको एक एक करके ही एक्टिव करना होगा। तो होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप इंपोर्ट करोगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्विक बुक्स यूज़ भी करते हो और अगर आपको लेक्चर के अलावा भी किसी ऑप्शन में कोई डाउट है तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।